बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुनीब खान। मुनीब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। यार, आप भी इमरान खान की तरह, आपके नाम के अंदर भी खान है, तो इतनी क्यों आपकी आपस में वो लगती है एक दूसरे से? नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान में पता नहीं 30% आबादी में खान निकल आएगा ले लगा हुआ। अच्छा, नहीं, वो भी आपकी तरह, जिस तरह आप बाहर से रह रहे हैं, सारी जिंदगी गुजार दी आपने भी, तो इमरान खान साहब ने भी सारी जिंदगी बाहर ही गुजारी है। तो चीजें तो बड़ी मुश्तरक है, फिर भी इतनी यार आपस में आप दूसरों की एक दूसरे की लगती है। बस ऐसे तो है, लेकिन मैं तो कोई दावा नहीं करता कि हम मगरिब को ज्यादा जानते हैं या मशरिक को ज्यादा जानते हैं। हम तो बस कलम किताब वाले लोग हैं, कोशिश करते हैं कि हमेशा ही मजीद जानने की लगे रहें। खान साहब तो माशाल्लाह वो तो अपने शख्सियत में यकता है। उनके दावे और उनके वादे तो उन पे तो कोई उनका तो कोई हमसर नहीं हो सकता, उनका तो कोई वो जोड़ नहीं है कहीं भी। ये आपने मगरिब की जो बात कर दी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है। मुझे बताएं, मगरिब के अंदर इस तरह इलेक्शन कमीशन पे चढ़ दौड़ते हैं वो क्या? जो इमरान खान साहब तो मगरिब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरह ये चढ़े हुए हैं। बस हैरत होती है कि वही बात के दावों और वादों में कोई हमसर नहीं है खान साहब का। तो मगरिब के अंदर तो जो देखें, कोई भी इलेक्शन कमीशन जो जो इलेक्शन है बुनियादी तौर पे इसका स्टेक होल्डर ही कौन है? इसका डायरेक्ट बराह रास्त स्टेक होल्डर दो ही हैं। एक इलेक्शन कमीशन है जो इंतजामात करता है सारा, और दूसरा आम आवाम है। और बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ही हीट लेता है सारी आवाम की, और वो सब स्टेक होल्डर बाकी जो सिविल सोसाइटी है या जो सियासी जमातें हैं उनसे वो उनको ऑन बोर्ड लेके फैसले करता है। तो मगरिब में तो ऐसी कोई मिसालें नहीं मिलती कि आप इलेक्शन कमीशन या किसी भी खुद मुख्तार इदारे को इस तरह धमकाएं। तो ये तो हमारे यहाँ ही रिवाज है, और बड़ा मजबूत। मुझे तो बड़ी हैरत हुई है, फवाद चौधरी साहब ने भी उसके बाद बोला है, और जो दूसरे अपने वजीर मसूफ है उन्होंने तो कल आग लगाने की और पैसे पकड़ने की बात की। तो मतलब ये रवैये जो है ये मुआशरे को कहीं अच्छी अच्छी सिमत नहीं धकेलते। ये रवैये मजीद बेचैनी पैदा करते हैं, मजीद तकसीम पैदा करते हैं, और ऐसी बातों पर तकसीम जो कि बड़े अच्छे आप टेबल पे बैठ के जो आप मामला को हल कर सकते हैं। तो और उन मसला उन क्या है उन मामला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में? इशू क्या है? होनी क्यों नहीं चाहिए? जब अमेरिका करवा रहा तो हमें क्या मसला है? अच्छा, एक तो बुनियादी बात ये है कि असूली तौर पे कोई भी शख्स जो है वो मेरा नहीं ख्याल वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑब्वियसली हम 2021 में जी रहे हैं, तो दिन ब दिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर शोबे में बढ़ता जा रहा है। इसी तरह इंतखाबात के अंदर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं क्या है, मुझे तो पाकिस्तान का जो सियासी माजी है वो बहुत हॉन्ट करता है। और शायद जो भी थोड़ा बहुत कोई तारीख से शगफ रखते हैं उन्हें हॉन्ट ही करता हो। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और वो टेक्नोलॉजी बैठ गई। तो हमने सिर्फ ये बता दिया कि जी चूंकि हमने एक ऐप बनाई थी और वो ऐप बैठ गई। ठीक है, ये आरटीएस आपका 2018 में बैठ गया, ईटीएस आप 2013 में ठीक लॉन्च नहीं कर सके। अब मसला ये आ रहा है कि आप वो इतनी जल्दी में सब कुछ बुलडोज करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप अगर अमेरिका की बात करते हैं तो मेरा ख्याल दुनिया के अंदर गालबन सिर्फ 4 या 5% जमहूरियतियां हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। और बाकी जो 95% जमहूरियतें हैं वो नॉर्मल बैलेट पेपर पे ही चल रही हैं और कोई आवाजें नहीं उठ रही उसमें। अमेरिका का इंतखाबी निज़ाम हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पे इस किस्म के इस तरह की पार्टी इंतखाबात नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं। वहां पे सूबाई पर असम्बली के यार, क्यों नहीं इंतखाबात। आप लोग क्यों नहीं सुनते इमरान खान साहब की और पीटीआई की? आप देख लें, ये जो कैंट बोर्ड के इंतखाबात हैं उसमें भी वो जीत गए हैं। तो वो उनकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। कश्मीर इलेक्शन भी जीत गए, गिलगित बल्तिस्तान का भी जीत गए, जिम्नी इलेक्शन भी जीतती जा रहे हैं, पंजाब में भी तो अब उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। तो अब क्या मसला रह गया? तो वो जो कह रहे हैं उनकी मान ले बात, उसमें क्या फर्क पड़ जाता है? अच्छा, बात वैसे उनकी देखिए फर्क ये पड़ता है कि आपने जब भी कोई देखे अवाम की बेहतरी के लिए आप चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आपको वो सारे ही स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, ना कि उन स्टेक होल्डर को बुलडोज करना होगा। और दूसरा, फिर जो वो स्टेक होल्डर अगर आप सिंसियर हैं इसमें इसको करने में, तो जो स्टेक होल्डर के पॉइंट्स हैं आप उन पे बैठ के डिस्कस करें। मतलब मुझे आपसे कोई इख्तलाफ है तो आप अपने निकात ले आए, मैं अपने निकात लेके बैठ जाऊँ और मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा ये चीजें ऐसे नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने निकात दिए हैं, आप उस पर बात नहीं करते, हुकूमत उसकी तरफ नहीं आती।
दूसरा मैं आपको एक बहुत हुकूमत बड़ी क्यों आए? हुकूमत को पता है कि ऑपोजिशन की नीयत ठीक नहीं है। हुकूमत को पता है कि वो आप जैसे जो दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने पीटीआई को वोट डालना है, तो वो चाहते हैं कि जो बाहर के जो पाकिस्तानी हैं बैठे हुए हैं दूसरे ममालिक में, उनको वोट का राइट मिले, उन्होंने पीटीआई को वोट डालना है। आप शायद वो 29% लोगों में होंगे जो इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे, पर 70% लोगों के बारे में तो उनका ख्याल है कि वोट बैंक उनका है। देखें, ये खुशगुमानी तो है, और मैं जो कोट करता हूँ, मैं जो ट्विटर स्पेसेस में जो देखता हूँ हाल बाहर बैठे लोगों का, वो तो खान साहब की प्रेडिक्शन ठीक है, 70% लोग डालेंगे, लेकिन 70% लोगों का उस ग्रास रूट से क्या कनेक्शन है, ये मैं नहीं समझ सका। ये रोज अगर ग्रास रूट क्या है, आपने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पीटीआई जीत गई, क्योंकि मैं जब तक नताइज सुन रहा था तो कोई पीटीआई के लिए इतने हौसला अफजा नहीं थे। जो आजाद उम्मीदवार भी जीत रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे पीटीआई के खिलाफ जीत रहे हैं। कल को ठीक है, काम शाम करवाने के लिए मौजूदा हुकूमत के साथ मिल जाएंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन पीटीआई को जिस तरह की गवर्नमेंट पीटीआई की है, उस तरह की उसे मेजोरिटी नहीं मिल रही, मिली नहीं मिल सकी अभी तक, जो जो खबरों में आ रहा है सबके सामने। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये असल ग्रास आप रूट है यकीनन जियो देख रहे होंगे, आपको इसलिए इस तरह लग रहा है। आप एयरवाई लगाएं, आपको सही खबरें मिलेंगी। नहीं, मैंने 2-3 चैनल देखे हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं 2-3 चैनल देखे हैं, उस पे नहीं है। ARY और जियो मैं दोनों ही कम देखता हूँ। कोई एक पोजीशन ले ली हुई है और जिसके बाद शायद उनकी बातों में उस किस्म का वजन नहीं रहता, तो कोई भी जो है वो मतलब मुख्तलिफ चैनल भी आप घुमा के देख ले तो वो इलेक्शन की नतज नहीं है। ईवीएम का मसला असल में ये है कि मैं आपको एक बिल्कुल एक समराइज करूं अगर इस बात को बड़ी आसानी के साथ, तो आपने सिर्फ ये इलेक्शन नहीं करवाना, आपके सामने सिर्फ 2023 का इलेक्शन नहीं है, आपने पहले ये भी मेक श्योर करना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, ये आप इसको कोई इसको ब्रीच नहीं कर सकता। फिर आपको आप देखें कि 272 जो है वो कौमी असम्बली के हल्के होते हैं। 272 हल्कों में कमो बेश 300 से 350 पोलिंग स्टेशन होते हैं। उन 350 पोलिंग स्टेशन में 4-4 8-8 पोलिंग बूथ होते हैं। तो आपको तो 4 लाख मशीनें चाहिए, आपने वो मशीनें बनानी है। उन तो मशीनें वो बनाने के आज बाद से लोग शुरू वोट, करेंगे तो 2 सालों बाद 4 साल बांधी जाएंगे, 4 लाख मशीनें बांधी जाएंगी। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूं, अगर मैं अपना कोई गोल अचीव करना के सोचता हूं या कोई अपने प्रोजेक्ट को सेट करता हूं गोल्स को, तो मैं उसकी एग्जीक्यूशन पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। ये जो मशीनें हैं, ये कागज के थैले तो नहीं है उठा के गाड़ियों में रखें। आप मशीनें बनाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी इतनी लॉजिस्टिक कौन प्रोवाइड करेगा? सबसे जो मेजर आपको वो लॉजिस्टिक फिर इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आपकी मशीनें इसके अंदर डैमेज ना हो। आपकी बीच में 15,000 मशीनें डैमेज हो जाती है तो आप क्या करेंगे? तो पर वो आप मुझे वो इसके बताएं, वो जो एलपी वाला चक्कर है वो क्या चक्कर है? वो एलपी वाली जो कहानी चल रही है। नहीं, एल्फी तो खैर वो तो अब क्या करें, जहाँ इतनी बातें होती है वो बोंगिया भी सुनी जाती है, लेकिन उसमें मैंने एक एक बात जो मुझे समझ आई है, एल्फी वाला तो खैर मजाक ही है बिल्कुल, लेकिन आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपको जो पोलिंग वो है, वो आपको ऑथराइज करेगा आपकी मशीन को कि आप वोट डाल सके। तो जब आपको वो ऑथराइज करेगा तो हमारे सीधे साधे लोग बेचारे, उनको क्या पता उसने इस वोट के लिए हमें ऑथराइज किया है या नहीं किया, वो पिंग हुई है मशीन नहीं हुई, उसकी बीप हुई है नहीं हुई, तो यहाँ तो बेचारे सीधी मोर नहीं लगा सकते जो लगाने वाले हैं। तो उसकी ऑथराइजेशन के बाद सारा वो मशीन वोट कंसिडर करेगी। तो यहाँ पे तो आप किसी की भी आप रोक के बैठ जाएंगे, ठीक है आधा घंटा मशीन ही ना ऑथराइज करे, बंदे अंदर से आप 10 भुगता लें। मतलब कहने का मकसद ये है कि इसमें फ्लॉज हैं। इस किस्म की ये चीजें नहीं है कि ये बिल्कुल जी कोई क्रिस्टल क्लियर कोई फिनोमेना इन्होंने कर लिया। और अगर ये इतना ही क्रिस्टल क्लियर या इतना ही जो अनएम्बिगुअस होता तो ये यूरोप में इसका इस्तेमाल बंद ना किया जाता। यूरोप ने और वो के खान जितने साहब बड़े, उनको जानते हैं, वो हमसे पीछे हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो बहुत पीछे रह गए हैं। हाँ आप ये टिकटॉक नहीं आपकी, देखते? हाँ ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो जितनी जोरों शोर से अब ये करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, कि यूके ने इसको नहीं अपनाया और उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने इसको बंद किया, नेदरलैंड ने किया, फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया, तो वो उन सब मुल्कों ने, तो इवन काजाकिस्तान ने किया। और मैं हैरान हुआ हूँ, मैं जब थोड़ी सी इस बारे में रिसर्च कर रहा था, तो इन सब मुल्कों ने जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किसी भी किस्म की छोड़ी है इस्तेमाल करना, उसमें बुनियादी नुक्ता ही जो था वो वोटर्स का डिस्ट्रस्ट था।
मतलब एक वन ऑफ द मेन पॉइंट ये था कि जितने वोटर थे उन्होंने इस पे अदम एतमाद का इजहार किया, उनकी उनकी मेंटल वो पीस नहीं हमसे थी। बहुत पीछे हैं, उनकी मिसालें ना हमें दें, हमें पाकिस्तान की मिसाल दें। हम जो है सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो जो है कवानीन लेकर आ रहे हैं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। उन्होंने अभी वो यहाँ पहुंचे नहीं स्टेज के ऊपर। हाँ ये बात मीडिया तो तो हमने सही है। कर लिया है। अब ये बात तो सही है कि वो आजादियां दे रहे हैं और हम दी हुई आजादियां छीन रहे हैं। तो ये अभी बिल का सिलसिला भी जो है वो अजीब ही चल पड़ा है। आज मैं खुद सोच रहा था कि आज जो एहतजाज वगैरह चल रहा है शायद आप भी कहीं मसरूफ होंगे, लेकिन आप तो इधर आराम से बैठे हैं। लगता है आपको वो उसमें कोई वो मसला नहीं, आप कहते हैं आने दे 5 करोड़ या 25 करोड़ देखा जाएगा। हम मजदूर लोग हैं, काम कर रहे हैं, हम कहाँ एहतजाज वगैरह कर सकते हैं। पर आप मुझे ये बताएं कि जो आपने ये चोट मारी है, इसके ऊपर मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो है वो अक्सरियत में है, वो चाहे लेजिस्लेशन कर लें, ओपोजिशन को क्यों एतराज है? अगर उनको नहीं पसंद इनकी लेजिस्लेशन या कोई कानून तरीकाकार, वो जीत कर आ जाए और उसके बाद वो लेजिस्लेशन कर दें, उसको रूल आउट कर दें, उसके ऊपर दोबारा कर लें। हाँ पहले ऐसे होता रहा है कि आप एक आईनी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से गवर्नमेंट कर सकेगी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि पहले ऐसे होता रहा है। ये एक एक आप तो पहले सेनेट इलेक्शन के अंदर भी लोग यही कहा करते थे, वो चेयरमैन सेनेट उन्होंने बनवा ही लिया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बनवा लिया। जी ये आपने बिल्कुल एक बड़ा पॉइंट उठाया और ये बात ठीक है कि यहाँ पे जो जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, करिश्मा करिश्मा करिश्मात की दुनिया हो सकता है, करिश्मा कोई भी इधर। लेकिन अगर आप असूली तौर पे देखा जाए तो आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अब वो अलग बात है कि बाद में क्या कुछ होता है। तो एक तो खान साहब को अक्सरियत नहीं है, दूसरा अगर ये कोई करिश्मा कर भी लेते हैं तब भी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ज्यादा और मुझे, मैं अगर शायद कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा या मेरी इतनी वो बहुत बड़ा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देने लगा, तो मैं कहूंगा शायद ये बाकी जमातें अगले इंतखाबात में हिस्सा ही ना लें और वो पूरा का पूरा जो है वो माहौल और वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस ही डिस्क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर खान तो साहब वो अकेला अपना खुद नुकसान करेंगी, उनकी जगह दूसरी पार्टीज आ जाएंगी। पाकिस्तान में इतनी ग्रोथ हो रही है, इतनी नई नई पार्टियां आ गई हैं, वो क्रेन वाले भी और दूसरे भी, हाँ जी वो तो है, उसके ऊपर तो कुर्सी वाले भी अब आ गए हैं। कुर्सी क्रेन जीप और बस ठीक है। फिर खुद ही हुकूमत और खुद ही ऑपोजिशन, ये तो फिर अवाम को सोचना चाहिए कि वो किस किस पलड़े में जाना चाहते हैं। अगर वो इस किस्म के निज़ाम में खुश है कि जहां जमहूरियत तो इवन हॉस्टाइल देन है के ही। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के अपने वतन से नई पार्टियां जन्म लेने वाली हैं। वो अलीम खान साहब ने रिजाइन कर दिए कल, सुना है। वो भी शायद कोई चौधरी सरवर के साथ कोई पार्टी शार्टी के बारे में प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हैं। गवर्नर भी चेंज होने वाले हैं। तब्दीली मुमकिन है तो देखे ना, देखें। तब्दीली सरकार जब से आई है, वो आईजी पंजाब नहीं, हर जगह तब्दीली है। ये देखें सियासत तो है ही मुमकिनात का खेल। दूसरी तरफ क्या है कि ये अलीम खान साहब या ये चौधरी सरवर साहब जैसे लोग, ये आप हम इनको जानते हैं। मतलब इनका सियासी जो जितना भी इनका सियासी लेगेसी है ये हमारे सामने है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि हम इनसे इससे ना आशना हो। तो हमें पता है। और फिर आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि जो चौथा साल होता है इंतखाबात का, उसमें हवाएं जो है हवाओं में फिर फल इधर उधर गिरना शुरू होते हैं और वो फिर मैं किस बिल्कुल किस आपसे ज्यादा बेहतर नहीं जानता, आप ही मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर ये जो सारा इलेक्शन कमीशन वाला और ये जो ईवीएम वाला मामला है, अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है तो ओपोजिशन को क्या नुकसान हो सकते देखिए ऑपोजिशन को तो अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो मैं इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि इतने जो फ्रेजाइल और इतने जो है वो गैर मजबूत निज़ाम से जब इलेक्शन होगे तो उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। अब उस पे ऑपोजिशन क्या लाएमल इख्तियार करती है, यानी वो इलेक्शन से पहले ही खुद को बाहर उस प्रोसेस से रखेगी या प्रोसेस में जाने के बाद उसको नहीं तस्लीम करेगी, ये तो वही फैसला करेंगे वक्त आने पे। लेकिन ये प्रोसेस लाजमी बात है डिस्क्रेडिट होगा और इसमें कोई मेरे ख्याल किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि कभी भी इस किस्म की जो चीज है वो बगैर कंसेंसस के डेवलप नहीं हो सकती। वो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि एक पार्टी हो जाए। खान साहब आज के दिन किसी भी तरह दोबारा इलेक्शन करवा ले, खान साहब के पास 2/3 अक्सरियत नहीं बनती। तो ये ऐसी मतलब आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि लोग आपके आज जोगदा जोर, आज आज इलेक्शन हुआ है ना, शायद ग्रास रूट का ये पहला इलेक्शन है इस हुकूमत के बनने के बाद। तो अगर कोई ऐसी कारकर्दगी होती तो आप 90% नशिस्तें स्वीप कर चुके होते कंट्रोल में, क्योंकि हैं? और ये जिसमें गली आप जितनी पत्थर। बातें कर रहे हैं, आप लगता है इमरान शफकत के वीलॉग्स बहुत ज्यादा देखते हैं, तो इस तरह की बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। पर ऑन ग्राउंड जो रिजल्ट है वो सबके सामने है, वो नजर आ रहा है। इमरान खान साहब हर जगह से जीत रहे हैं। बल्ला जो है वो नहीं अपने रंग दिखा रहा है, चौके छिक्के लगा रहे हैं उनके जो खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम प्लस जो है। लोग तो इतना सही। खुश हैं उनसे।
अब बस मैं असल में ना कोशिश करता हूँ कि जब खुद से कोई मतलब ऐसी कोई गुफ्तगू करनी है तो मैं किसी का वीलॉग ना देखूं। इससे ये है कि आप तो पहले ही किसी ना किसी चीज से मुतासर हो जाते हैं। तो इमरान शफकत साहब अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैंने उनको उनको नहीं देखा कि ये वो इस मामले में क्या रखते हैं, राय क्या अपनी राय देते हैं। लेकिन देखें, अब इंतखाब अभी तो रिजल्ट आ जाएगा रात को, मेरे रात तक क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सिस्टम ना बैठा, कुछ वो ना हुआ, तो मामला सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसमें सारी चीजें सामने आ जाएगी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इसमें बहुत इंतजार बाकी नहीं है हमारा। और ये ग्रास रूट के इलेक्शन है, तो इससे तो ये ज्यादा हीट जो है वो इन ग्राउंड पे इलेक्शनों को ज्यादा छोड़ें, होगी। ये तो किसी खाते के अंदर ही नहीं है वो। इन इलेक्शनों का क्या करना है? मुझे ये बताएं, जो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है वो ईवीएम पे ही होगा या वो फिर, आपको क्या लगता है अच्छा, मुझे कितना अभी तक नहीं परसेंट चांस है? लगता, मुझे नहीं लगता कि ये ईवीएम पे हो सकेगा। और मैं एक बात जो है वो चलें ईवीएम कहता पे हूँ। नहीं होगा तो ये बताएं, जो आप जैसे पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं उनको वोट डालने का राइट मिल जाएगा? नहीं, ये भी किसी किसी कानून साजी और कंसेंसस के बगैर नहीं है। और सबसे बड़ी असल में ना, अब जब हम ये बात करते हैं तो हमें हुकूमत और अपोजिशन का मिजाज भी देखना चाहिए। इस वक्त हुकूमत इस मिजाज में ही नहीं है कि वो कंसेंसस डेवलप करे। अगर मिजाज में होता तो कल एक अच्छा मौका था, हुकूमत किसी ना किसी बात पे कंसेंसस डेवलप कर लेती, कुछ बातचीत में एंगेज करती। आप जानते हैं पार्लियामान की तारीख ही यही रही है कि आप अपोजिशन को एंगेज करते हैं, कुछ कुछ उनकी मानते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं, और आप अवाम के लिए कुछ कर लेते हैं। लेकिन जिस किस्म की वो जिस तरह वो बुलडोज करना चाह रहे हैं पूरे, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपोजिशन को एंगेज करने का कोई ख्याल रखते हैं। तो अगर अपोजिशन को आप एंगेज नहीं करेंगे तो आप कैसे कोई इतना बड़ी चीज तब्दीली ला सकते हैं? ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा। चलें इसी नोट पे कि हुकूमत को अपोजिशन को एंगेज करना चाहिए। मैं और जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बोले। मैं एक एक 30 सेकंड में बस एक बात कह दूं कि आप हमारे पास जो बैलेट का निज़ाम है, ये निज़ाम दुनिया के बहुत से मुल्कों में चलता है। आप हम आज तक 70 साल में उस बैलेट के निज़ाम को शफाफ नहीं बना सके। हमें कोई भी चीज़ पकड़ा दी जाए, हम उस निज़ाम को भी, उस तरीका इस्तेमाल को भी करप्ट कर देंगे। बुनियादी मसला ये शफाफियत बैलेट या ईवीएम का नहीं है, बुनियादी मसला सोच का है, बुनियादी मसला उन कुव्वतों का है जो ये सब कुछ सबोटेज करती हैं। तो इसलिए ये असल मसाइल है, बजाय इसके कि हम किसी तरफ घूमते रहें और तरफ। चलें जी, बुनियादी मसला सोच का है, बुनियादी मसला नीयत का है। नीयत ठीक हो, सोच ठीक हो, तो जो निज़ाम चल रहा है वो भी ठीक तरीके से चलेगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मुनीब खान तक को अगली दफा के लिए इजाजत दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।